होता है वो कभी सुना नहीं होगा ना सुनोगे। ये सही है, अपने को सब कुछ सिखाई देते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन संस्कार ये सिर्फ घर में मिलते। कोई कौन से यूनिवर्सिटी में नहीं, कौन से स्कूल में नहीं, कौन से कॉलेज में नहीं। तो जो संस्कार है वो सिर्फ घर में बांटे जाते हैं, और घर में जो अपने बच्चे उनको जो संस्कार दिए जाते हैं, मैं कैसा रहता है मेरे माता पिता के संस्कार है। अपन कैसे जो जैसा रहता हो अपने माता पिता से संस्कार है। और अपने अभी तक के सुना जो अकोला के महाराज हमारे विदर्भ में, मैं भी विदर्भ का हूँ, तो इन्होंने सही बात अपने पास रखी, लेकिन उसमें अमल करना जरूरी है। बात सुनने से नहीं होता, उसको अमल करने से अपना फायदा होता है। तो मेरी सबसे विनती है, अभी जो भी है, मैं तो चाहता था कि यहाँ पे बुजुर्ग से ज्यादा यंगस्टर ज्यादा होना चाहिए। बुजुर्ग समझते हैं, लेकिन आजकल के यंगस्टर है उनका थोड़ा सोच अलग है। सोच अलग है बोले तो उनको अभी जो नॉलेज चाहिए, अभी देखते हैं अपन मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं। मोबाइल से यूज करने से कुछ नहीं होता, उसके बाद तुम मैदान में जाओ, खेलो, मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, करो। मोबाइल में कुछ नहीं, मोबाइल से अच्छी चीजें कम लेते हैं और बुरी चीजें लेते हैं। अभी देखते हैं अपन कुछ एक आधी पोस्ट आती है, कुछ सच्चे अच्छी बुरी अपन उसमें अमल नहीं करते और वायरल करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर है हमारे पुलिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की वजह अपने जनता के सामने कर रहा हूँ, पुलिस बोल के नहीं, मैं आपके सामने अपना छोटा भाई, बच्चा, जो भी समझो मेरे उम्र के हिसाब से। तो उससे जो अपन वायरल करते हैं, अपन क्या है उसको ये पहले उसको सोचो, ये क्या है, क्या है। अपन ने समझो उस पर अमल किया और अपन ने उस पर ये किया, तो सबसे बड़ा जो अभी की हालत में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है वो होगी नहीं। और आप सब अभी मैं पहली बार मस्जिद में तो मैं बहुत बार गया हूँ, हर बार जाता हूँ, लेकिन आज मैं मस्जिद में आके सब कुछ यानी सबसे अच्छा मैंने सीखा। और अभी तक के सबसे बड़ी जो दोनों मौलाना साहब ने भी किया और हमारे विदर्भ के जो अकोला के उन्होंने भी कहा, सही इस पर अमल करें तो आप मेरी स्टूडेंट। मैं सबसे बात बोलता हूँ कि एक आधा मुस्लिम का बच्चा है, उसको पैदा होने के बाद एक आधे ब्राह्मण के घर में रखा तो कुरान पढ़ेगा क्या, गीता पढ़ेगा? वैसा इंसान कोई भी, और एक आधा ब्राह्मण का लड़का है या किसी समाज का लड़का है, वो मुस्लिम के घर में पैदा होने के बाद उसको मुस्लिम के इसमें दिया तालीम में, तो मुस्लिम का कुरान आधा वही पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान एक है, सिर्फ उसके रास्ते अलग अलग मत है। सब धर्म में, गीता में, कुरान में, बाइबल में, सब धर्म में एक ही बताया, वैसे बताने का तरीका अलग है, जो तरीका बताने का वो अलग है, लेकिन रास्ता एक ही है। अच्छा अपने सामने बोले एक पृथ्वी एक ही है, पृथ्वी का एरिया कहीं, ये मुस्लिम का एरिया ये हरा है, ये हिंदू का ये भगवा है, ये बौद्ध का ये नीला है, ऐसा है क्या? पृथ्वी का एक ही है। और चांद एक ही चांद है, जो रमजान के मुस्लिम उसको पूजा करते हैं, बौद्ध पूर्णिमा बौद्ध करते हैं, और राखी पूर्णिमा ये सब एक ही। चांद सूरज एक ही, चांद सूरज अलग है क्या, लेकिन सब पूजा किसकी करते हैं? उसी की। तो जो मौलाना साहब इन्होंने बताया वो बहुत बड़ी बात बताई, अपने सबने इस पर अमल करना चाहिए। और मैं तो होता हूँ मस्जिद में कि आज दोनों जो यानी लोग बोलते थे ऐसा है वैसा है, ये समझ में आया कि कहीं भी रह जाओ एक ही, तुम यहाँ बैठे सब धर्म के, ऐसा ही हर इसमें रहना चाहिए। ये मेरी विनती है, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने जो बात रखी वो बहुत अच्छी लगी, और मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए बात बहुत ही अहम और बुनियादी बात। धन्यवाद। आज या ठिकाणी मस्जिद परिचय नावाचा एक कार्यक्रम, याच्या अगोदर जामा मस्जिद मध्ये 2-3 महिन्यापूर्वी रमजानच्या अगोदर हा कार्यक्रम झाला होता। मला असं वाटतंय की या कार्यक्रमाची जी तांत्रिक त्याचं कारण असं, या देशात शिकलेल्या लोकांचं प्रमाण तर वाढलं, शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं, परंतु शिक्षणासोबत त्या धर्माच्या जो ज्या धर्मात जन्म झाला त्या धर्मातल्या गोष्टी त्याला पाहिजे। त्याचं जर माझ्या मनाप्रमाणे जर मला एक कारण वाटत असेल तर ते भाषेचं। हिंदू धर्माचे धर्मग्रंथ संस्कृत भाषेमध्ये आहे,
बोली भाषा. बौद्ध धर्माचं चरित्र पाली भाषेमध्ये आहे, परंतु ती बोली भाषा नाही. मुस्लिम धर्माचे धर्मग्रंथ अरबी किंवा उर्दू मध्ये आहेत, ती बोली भाषा. आणि आमची बोली भाषा नसेल, मातृभाषा नसेल, तर या देशात जेवढे अज्ञानी शिकलेले लोक धर्माच्या संदर्भात अज्ञानी आहेत, हिंदू धर्मातले असो या मुस्लिम धर्मातले असो किंवा कुठल्याही धर्मात. आणि म्हणून या सगळ्या लोकांमध्ये भाषेचं जे अंतर आहे ते कमी करायचं असेल तर जी लोकभाषा आहे, ज्या भागात जी लोकभाषा लोकांना कळते त्या भाषेत धर्माचा अर्थ जर आम्ही सांगितला तर निश्चितच या ठिकाणी मला वाटतं तो काही देशभरामध्ये जातीय तणाव, धर्माचा तणाव वाढलेला हा निश्चितच कमी होईल. म्हणून एक महत्वाची गोष्ट अशी की आमचे इम्रान मौलाना नावाचे आमच्या स्नेहव्यापारी मौलाना, आम्ही चर्चा करत बसतो की बाबा याचा उपाय काय आहे, इथे काय चाललंय, याच्यावर काय उपाय. याच्यावर एकच उपाय आहे की आम्ही फक्त प्रेमाने जग जिंकू शकतो. आणि म्हणून आम्ही जास्तीत जास्त हिंदू लोकांच्या सोबत मैत्री केली पाहिजे, दोस्ती केली पाहिजे. जेव्हा आम्ही ती मैत्री निभावतो तेव्हा त्याचा प्रचंड विश्वास आमच्यावर होतो. तुम्ही राइट दोस्त है सलमान नाम का, और वो बहुत अच्छा है. लोग जो बताते इस्लाम के बारे में सब गलत. म्हणजे मस्जिदीमध्ये कोणी म्हणतं बाबा कुणी तिथं शस्त्र ठेवले, कुणी बॉम्ब आहे ठेवलेला आहे, कुणी म्हणतं दारूगोळा आहे. ह्याच्या काही अफवा आहेत, या सगळ्या अफवा या पुढे जर अशा प्रकारचे कार्यक्रम होत गेले, आमची जर दोस्ती आणि मैत्री वाढत गेली तर मला असं वाटतंय निश्चितच या देशात मग पुन्हा गोविंदांना आपण सगळे एका ठिकाणी राहूया. एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो. सिर्फ 2 मिनट कार्यक्रम के प्रति आपको सिग्नल तो नहीं कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा संदेश है. आजच्या कार्यक्रमाचं खास वैशिष्ट्य आज आमच्या पौराणिक सामग्री सगळ्या जाती धर्माच्या मंडळीला एकत्र करण्याचा प्रयत्न. उद्देश फार मोठा आहे, फार चांगला आहे. मी त्याच्यामध्ये फार काही बोलावं एवढं तंत्रज्ञान आपली निश्चित नाही. पण आताच आमच्या एक अधिकारी म्हणून ज्यांनी आपलं मार्गदर्शन आपल्या सगळ्यांना केलं तेही वाचण्यासारखे. प्रशासनिक अधिकारी ज्यावेळेस सगळ्या समाजामध्ये वावरत असतो त्यावेळेस अनेक अनुभव त्यांच्या पाठीशी असतात. ज्याच पद्धतीने ज्याला आपण सर्वश्रेष्ठ म्हणतो, खरं काम सर्व धर्म म्हणून. आता आमच्या मौलाना साहेबांनी सांगितलं सत्ताच्या विचारावर देखील विचार प्रकट केले तेही वाखण्यासारखे. पण संत आम्हाला समजले कधी हाही एक आपण चिंतनाचा भाग. संत आम्ही समजूनच घेतलं. मौलाना साहब माफ करना, संतों का हमारा बहुत नजदीकी नहीं है. हमने संतों को धर्मों में बांट दिया, मौलाना को धर्मों में बांट दिया. एक तो अपना औरंगाबाद शहर में सबसे बड़े सूफी संत अपने खुदावत नजदीक थे. खुदावत बोले तो स्वर्ग का आवास, वो नाम से पूरा जाता रहो. संत कहां से कहां आए. हमने कभी उनके अभ्यास करने की कभी करे ही नहीं पाए. दूसरी बात जो कुछ आई सामने, हमारे मित्र ने बहुत अच्छा वर्णन किया, बोली भाषा. हमारा देश बोले तो अनेक भाषा का एक सहयोग है. हर जाति धर्म, आज महाराष्ट्र में एक आपको हर एक जाति धर्म के आदमी मिलेंगे. कितने लोगों को मालूम है कौन से जाति में पैदा हुए, कौन पैदा करने वाला कौन है. मैं आपके ऊपर ही आया. ये समझने की भाषा, वो आत्मसात करने की भाषा, उसकी सच्चाई सामने लाने की जब तक हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे
तब तक ये कभी सुधार होने वाला नहीं। अब हमारे जैसे पुजारी है, कल तक तुमको भगवा चल रहा नहीं था, मालूम बात किसी टीका नहीं, हमारे रंग की पुरस करते थे, हमारे भाई नीले रंग की पुरस करते थे। ये जब तक अपन बंद नहीं करेंगे तब तक भाईचारा कहां से पैदा हो। धर्म समझ लो, इंसान समझ लो, इंसानियत को क्या चाहिए वो समझ लो, और वो शिक्षण देने की प्रणाली आप आने को। आज हम सब बैठे सब देख रहा तो सब कुछ रुपये खाली एक 25% हमारे तरुण सही शिक्षण हमको देने की आप जरूरत नहीं है। संस्कार किसको देने की जरूरत है? आज गाँव साहब पर हम संस्कार ही भूल गए। अब हमारे महाराज लोग, हमारे पुढारी वगैरह महाराज की चलती नहीं, कहीं भी देखो जिसका उसका संस्थान कैसा पड़ेगा वार्तिक ही सीमित हमारे महाराज है। ऐसे हर एक धर्म में, मैं एक ही धर्म की बात नहीं कर रहा। तो ये जब तक आप खत्म नहीं किए या उसकी असर बड़े वजह की दूरदृष्टि बढ़ाई, वो एक अच्छी तालीम देंगे। तालीम दोनों प्रकार की, कोई भी धर्म में जो पैदा होता है उसका धर्म का शिक्षण तो चाहिए, और उसके साथ साथ देश की जो अपनी संस्कृति है, जो तालीम है, वो भी आना जरूरी है। और दूसरी बात जो इन्होंने बहुत साधा सरळ बोली भाषी की ते एवढं खरं आहे, तुमच्या म्हणण्याला मी तुझं राहतील ही वस्तुस्थिती। आमची गीता संस्कृती कोणाला लिहून ठेवली, एका विशिष्ट समाज कोणाला संस्कृतीची साहेब सांगा बरं। आता आम्ही तर काही शिकवू नये, आता आमची 70 झाली तशी आता मुस्लिम समाजामध्ये अरबी भाषा आहे, पण यांनी एक चांगलं किंमत धार्मिक शिक्षण पहिल्यांदा दिलं। आणि शासकीय शिक्षणामध्ये त्या मुलांच्या असलेल्या बरोबर शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून इथं सहयोग आला। बौद्ध धर्मामध्ये पाली भाषेत सगळे ग्रंथ आहे, त्याच्यामुळे बौद्ध धर्मही समजला नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी फार विस्तारानं लिहिलेलं आहे धर्मामध्ये, पण कधी आम्ही वाचन केलं म्हणजे आमच्यामध्ये कमतरता आहे वाचनाची। आणि जोपर्यंत आपण ही वाचनाची आणि धर्मगुरूंची प्रवचनाची ही सांगड घालणार नाही तोपर्यंत धर्म हा समजणार नाही, तर धर्म हा आपली गोळीच काढणार आहे आणि याच्यातून चांगलं होण्याच्याऐवजी वाईटच होईल। म्हणून याला समजण्याकरता जी की शक्य असेल, मौलाना साहब बहुत बड़े आपने तकलीफ दे, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें एक एक मतलब बताए और साधु संत का जो ज्ञान हमारे ये मौलाना साहब ने बताया, ये भी दोनों की सागर, कोई धर्म हिंसा नहीं, सब अहिंसावादी है, हम समझने में कम है। इसलिए आप लोगों से हमारी एक खास उम्मीद रहेगी कि हमारे युवा बच्चों को सुसंस्कृत और छोटी भाषा में इसका जितना आप उगड़ा करेंगे उतना वो आसान हो जाएगा और भाईचारे का बहुत बड़ा होगा। ईद मिलन का आज कार्यक्रम है, ईद मिलन उसी के वास्ते है कि साल में से एक ही दिन ऐसा हमारा आता दसरा, आपका आता ईद, हम भाईचारे से मिलते और ये बंधुभाव जब तक होगा नहीं तब तक भाईचारा बढ़ेगा नहीं। इसलिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये जिस तरीके से आपने आज बातचीत करें इसके लिए सही बोलो तो आपका क्या बोलना, आपने बोलना चाहिए था कि ऐसे कार्यक्रम बार बार रखो। इतनी हमारी सबके और विनंती रहेंगी और एक हिसाब से एक चीज सबके अमल में कैसा ला सकते इसकी भी अपन सब प्लानिंग समूह नहीं करना है कि अकेले के आप ये नहीं, क्योंकि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे तो मौका नहीं है, क्योंकि आजकल किसी को टाइम नहीं। जिस भी साहब आए, हम सब पुजारी आते, उसमें समाज के सब याद है, ये भी अच्छे आते, उनका भी समझने का तरीका जब तक ऐसा अपन करेंगे नहीं, समाज में एक प्रकार का नया सिलसिला शुरू होगा नहीं। आपकी दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपनी रजा लेता हूँ। आप सबके बहुत आभारी है, मालिक आप सबको बहुत अच्छा रखे। आप मस्जिद में कभी भी आ सकते हैं,
कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। और कोई बीमार है, कोई किसी को परेशानी है, तो मौलाना साहब के पास में दुआ के लिए, पानी के लिए आप बिल्कुल आ सकते हैं। मालिक की परिभाषा ये है कि मालिक ने सबको बनाया, चंद्रमा, सूरज, धरती, आकाश, और उसको किसी ने नहीं बनाया। और दादा ने कहा धर्म, तो धर्म की परिभाषा अगर कही जाए, धर्म की परिभाषा ये है कि मैं आपके संकट में कैसे काम आ सकता हूँ, आप मेरे संकट में कैसे काम आ सकते हैं, ये धर्म की परिभाषा। मैं हमारे मुफ्ती अजहर साहब जिन्होंने अच्छी मेहनत की, इनकी पूरी टीम ने, इन सबका बहुत आभारी हो। और ये आपके सामने जो है अपने शुक्रिया की कलमात है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से हमारी बस्ती के जो नौजवानों ने इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में हमारा सहयोग किया, साथ किया, उनके भी शुक्रगुजार है। और हमारे प्रवक्ता जो बुलढाने से, खानगांव से आए हुए हैं, इश्तियाक साहब, इस तरीके से मुफ्ती जुनेद साहब, श्री इश्तियाक साहब और हमारे मुफ्ती जुनेद साहब, इनके भी शुक्रगुजार है। और हमारे जमीयत उलमा के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हाफिज नज़ीर साहब, नायब अध्यक्ष बाबू हाजी साहब, जनाब इसाक साहब भी यहाँ पर बैठे हुए उपस्थित है। और हमारे उदार साहब और हमारे सुवल साहब, और इसी तरीके से प्रभाकर पारदे साहब, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को और कामयाब बनाया, जिसमें जो खासतौर से हमारे बनेगा पठान साहब, डॉक्टर फिरोज साहब, डॉक्टर शरीफ साहब, और हमारे बस्ती के लोगों ने, मस्जिद के साथियों ने ये मशवरा करके इस कार्यक्रम को जो है कामयाब बनाया। हम इनकी बहुत शुक्रगुजार है। हम आखिर में परमेश्वर से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं कि सबकी परेशानियों को दूर करें और इस तरीके से भाईचारे के साथ में, आपस में अमन शांति के साथ में हमको रहने की तौफीक नसीब हो। कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी आए हुए मेहमानों से गुजारिश है कि आप रहते हुए का स्वागत